अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आयशा वली हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली के दौरे खिलाफत के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। खुलफा राशिदीन का चौथा हिस्सा हज़रत अली हैं। हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई होने के साथ साथ दामाद भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा से आपका निकाह हुआ और रवायत में आता है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर दोनों हज़रात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा का अपने लिए रिश्ता मांगा था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया था। तमाम सहाबा में सबसे मजलूम हंसी अली बिन अबी तालिब हैं, जिनकी औलाद का बच्चा बच्चा ज़िबा कर दिया गया, खुद भी शहीद हुए और आगे नस्ल भी सारी शहीद हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, ए अली, क्या तू इस पर खुश नहीं कि तेरी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून से थी, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हज़रत अली ज़िंदगी के हर कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा कायम फरमाया तो हज़रत अली को अपना भाई करार दिया। हज़रत अली का हिजरत के दूसरे साल हज़रत फ़ातिमा से निकाह हुआ था। बदर की लड़ाई में हज़रत अली भी शरीक हुए थे। इस लड़ाई में उतबा, शीबा और वलीद मैदान में निकले और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुसलमानों की तरफ से भी 3 इंसारी नौजवान निकले तो इन तीनों ने के खिलाफ लड़ना कुफ़ार ने अपनी शान के खिलाफ समझा। उतबा ने पुकार कर कहा, ए मोहम्मद, ये लोग हमारे जोर के नहीं हैं, हमें हमारी कौम के लोग हमारे मुकाबले में भेज दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत हमदा और हज़रत उबैदा बिन हारिस को मैदान में भेजा। हज़रत अली का सामना वलीद से हुआ। वलीद हज़रत अली के हाथों से जहन्नम वासिल हुआ। अबू जहल भी इसी जंग में मारा गया। हज़रत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में मजलिस शूरा कायम की तो हज़रत अली को भी इसमें शामिल किया। हज़रत उमर हज़रत अली के मशरू को बहुत अहमियत देते थे। जिन मुकदमों का फ़ैसला दूसरे सहाबा नहीं कर सकते थे, उनका फ़ैसला हज़रत अली कमाल तदब्बुर और अक्लमंदी से फ़ौरन कर दिया करते थे। हज़रत उमर अक्सर फरमाया करते थे, हम में सबसे बड़े काजी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा खुद हैं। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद लोगों ने हज़रत अली पे ज़ोर डालना शुरू कर दिया कि वो खलीफा बने। इनमें ज़्यादातर बागी लोग शामिल थे। चनाचा लोगों ने हज़रत अली के हाथों पर बैत कर ली। हज़रत अली पौने 5 साल तक खलीफा रहे। इस दौरान आप सख्त मुश्किलात में घिरे रहे। आपने तमाम मुश्किलात पर का बहुत बहादुरी के साथ सामना किया। आपका सबसे पहले ये मुश्किल आपको पेश आई कि हज़रत उस्मान के कातलों का कैसे मुकाबला किया जाए। हज़रत उस्मान की शहादत कोई मामूली वाक़या नहीं था। हर तरफ से बस यही आवाज़ गूंज रही थी कि उस्मान के खून का बदला लिया जाए। हज़रत अली भी कातलों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन जिन लोगों ने हज़रत उस्मान के मकान का घेरा लिया था, उनकी तादाद हज़ारों में थी और इनमें से कातलों को तलाश करना आसान काम नहीं था। कोई ख़ास शख्स मौके का गवाह भी नहीं था। अभी हज़रत अली इस तरफ पूरी तवज्जो नहीं दे सके थे कि एक और मुश्किल पेश आई। हज़रत आयशा ने हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर के साथ मिलकर हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ भी बुलवाइयों ने अपना काम दिखाया और दोनों लश्करों में फूट डलवा दी। जंग जमल के बाद जंग स्पेन हुई। आखिर खारियों ने हतमी साजिश तैयार की और हज़रत अली को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। हज़रत अली के कातिल का नाम अब्दुर्रहमान बिन मलजम था, जिसने छुपकर हज़रत अली पर वार किया। हज़रत अली ने मुल्क का इंतज़ाम में कोई कमी न उठा रखी थी। आपके मिजाज में हद दर्जा सादगी थी। आप गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। आपको अदल व इंसाफ का हद दर्जा ख्याल था। हज़रत अली की बहादुरी के वाक़यात हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।